नवलपरासी नेपाल में लोगों के बीच, पब्लिक के बीच आनंद मार्ग साधना, आसन, प्रभात संगीत, बाबा नाम केवलम कीर्तन, सात्विक भोजन आदि का प्रचार। आराम से सांस छोड़ दीजिए 4 बार, इसको 8 बार करना है। अगेन रिपीट, सांस लीजिए 1 2, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे डाउन 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 कीजिए, डाउन कीजिए। अच्छा 1, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। 2, सांस छोड़ते हुए डाउन। सांस रोक करके 8 सेकेंड। 3, सांस लेते हुए ऊपर। 4, सांस छोड़ देना है। इसका नाम है दीर्घ प्रणाम। क्या नाम है? पहले वाला क्या नाम था? हाँ, याद भी करते जाना है। अलिक गाह्रो समयले गर्दाखेरि, किनभने यसको लेसन हुँदो रहेछ 1 to 6 लेसनसम्म प्राप्त गर्न सक्नुपर्दो रहेछ, गाह्रो भयो। यसलाई मैले यसले दिएको सिस्टम टिचिङ म्याथडलाई प्रयोग गर्दै आज म एउटा ट्रेनरको रूपमा पनि बेला बेलामा पनि गरेर हाउ टु टिच बाई एक्टिङ, सिङ्गिङ, डान्सिङ, यो चिज सब मलाई आनन्द थियो। तो हम लोग क्या सोचते हैं हमेशा? मेरा घर है, मेरा संपत्ति है, मेरा बैंक बैलेंस है, सब मेरा मेरा सोचते हैं। और यही सबसे बड़ा समस्या का कारण है ना। लेकिन इस गाने में क्या है? सब कुछ तुम्हारा है। तो मैं बोलूँगा, पीछे आप लोग बोलिएगा। जमी आसमां तुम्हारा, लाउडली। जमी आसमां तुम्हारा, तुम्हारा जहां सारा, जब तुम्हारा जहां सारा, जमी आसमां तुम्हारा, तुम्हारा जहां सारा। इस गाने में क्या कहा गया है? जमीन भी तुम्हारा है, आसमान भी तुम्हारा है। जमीन आसमान तुम्हारा, तुम्हारा जहां सारा, सब कुछ ही परमात्मा का है। और आगे के बाद क्या बोलता है? मैं बंदा हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा बंदा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटी हूं। तो इसलिए आदमी क्या करता है? पद्मासन से मनुष्य का मन हमेशा ऊपर रहता है। संसार के जो गंदगी है, संसार का जो कीचड़ है, वो उसके मन को प्रभावित नहीं करता है पद्मासन से। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पद्मासन का आविष्कार किया है। तो बहुत लोगों का पद्मासन नहीं होता है, जो मोटे होते हैं, चाहे जिसका शरीर बहुत हार्ड होता है, उन लोगों का पद्मासन नहीं होता है। लेकिन पद्मासन में रोज आदमी को बैठना चाहिए। और हाथ है, हमारे ऋषि मुनि में सनातन धर्म में क्या सुनते हैं कि परमात्मा जो है हमारे अंदर में ही है, भगवान हमारे अंदर में ही है। हम लोग सब सुनते केवल हैं, लेकिन जाते हैं उसको खोजने के लिए मंदिर में जाते हैं, और कहीं कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं, और कहीं कहीं अमरनाथ में जाते हैं। अपने अंदर जो मंदिर है कभी हम लोग खोते ही नहीं, खोजते ही नहीं है, जाते ही नहीं हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, बुद्ध ने,
सदाशिव भगवान ने हम लोगों को सिखाया है कि अंदर भी खोज करो। बाहर बाहर कहाँ खोजोगे परमात्मा को? परमात्मा को अपने अंदर भी खोज करो। भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। हमारी इंद्रियां क्या करती है? हमको हमेशा बाहर बाहर, आँख है, कान है, सब कुछ बाहर खींचती है हमारी इंद्रियों को, और हमारे मन को हमेशा बाहर बाहर दौड़ाते रहता है। इसलिए हम कभी अंदर झांक ही नहीं पाते हैं। हमारे अंदर में जो शांति का, आनंद का खजाना भरा हुआ है, हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। तो मेडिटेशन के माध्यम से क्या करते हैं? उसको हम अपने अंदर झांकते हैं, देखते हैं, अपना ही ध्यान करते हैं। तो आप लोग आंख बंद कीजिए, पद्मासन में बैठ कर एकदम स्ट्रेट सीधा बैठिए, स्ट्रेट सीधा, हाथ फोल्ड करके रखिए, और थिंक कीजिए, सोचिए कि ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, एकदम हमारे शरीर के पास पास में है। जिस प्रकार हवा हमारे चारों तरफ है, आकाश हमारे चारों तरफ है, उसी प्रकार परमात्मा का जो प्यार है, परमात्मा का जो शांति है, आनंद है, वो भी हमारे एकदम बिल्कुल शरीर से सटा हुआ, हमारे मन से सटा हुआ, हमारे चेहरा से सटा हुआ, एकदम नज़दीक नज़दीक, पास पास में है, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। 1, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। 2, सांस छोड़ते हुए एक हाथ ऊपर ही रहेगा। पैर को देखना है, एड़ी को देखना है, एड़ी को, पैर को देखना है। 3, सांस लेते हुए ऊपर। 4, सांस छोड़ते हुए एक हाथ नीचे, सांस रोक के रखना है। 5, सांस लेते हुए ऊपर। 6, सांस छोड़ते हुए डाउन। 8 सेकेंड रोक करके। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। 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 तो इस प्रकार अपने जीवन में रोज थोड़ा आसन, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा बाबा नाम केवलम का चांटिंग, इससे क्या होता है? हमारा मन हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। और परमात्मा का मतलब क्या? आनंद का स्रोत, आनंद का सागर, शांति का सागर। हम लोग वही खोज रहे हैं, जीवन में आनंद खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, उसी के लिए दिन भर कमाते हैं पैसा, लेकिन पैसा सब कुछ थोड़े होता है ना? तो इस प्रकार अपने जीवन शैली को, अपने जीवन को ठीक रखने के लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो भोजन पर बहुत जरूरी देना है। हमारा कभी भी तामसिक भोजन, उल्टा पुल्टा भोजन नहीं होना चाहिए। मांस, मदिरा, ना गुटखा, शराब, सिगरेट, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपना तो नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी मना करना चाहिए। पुण्य का काम है। मान लिया कोई गलती से ना अविवेक के कारण कोई उस रास्ते पर चला गया है, तो उसको कौन छुड़ाएगा? जो उसमें नहीं है वो लोग छुड़ाएगा। तो लोगों से समझा बुझा कर उस रास्ते से उसको निकालना, अपने तो नहीं करना, दूसरों को जो पड़ा हुआ है उसको उस रास्ते से निकालना। तो अपना भोजन सही होना चाहिए। दूसरा, जीवन में कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम, आसन का अभ्यास रेगुलर होना चाहिए। तीसरा, आपकी जीवन शैली सही हो। मैं जोगुनु की ज्योति छोद्रति, मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवाराती।
तुम हो मेरे कृष्णा जगतपति। मैं तुम्हें चाहता हूँ देवरते। जगतपति मैं तुम्हें चाहता हूँ देवरते। मेरे कृष्ण जगतपति मैं तुम्हें चाहता हूँ देवरते। चाहता हूँ तुम्हारे तुलना नहीं, तुम्हारे उपमा तुम हो सही। तुम्हारे साथ मेरी तुलना नहीं, तुम्हारे तुम्हारे साथ मेरी तुलना नहीं, तुम्हारे